हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में लोग देखो, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। बार बार यही बोलना पड़ता है, इतना दिन से बोल रहे हैं, आप लोग स्वागत करते ही नहीं। मतलब हम आपका स्वागत कर दें तो आप लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो एक ही सब्सक्राइब कर पाएंगे तो आप लोग शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फिजिक्स का जितना सारा वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प वाला ही वीडियो होगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि सभी वीडियो को एक लाइन से अच्छे से देखें, जितना सारा पार्ट है वीडियो का। और ये जो है फिजिक्स में प्रतिबिंब के बाद वाला वीडियो है, तो आप लोग प्रतिबिंब तक वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग को अच्छे से पता है क्या है, दर्पण क्या है। जो टॉपिक है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और दूसरा कि यहां से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि दर्पण क्या है। साथ ही दर्पण में कई सारा दर्पण है, तो उससे जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-2 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा, जैसे दर्पण सूत्र से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, और ताकि आप लोग को जो है अच्छे से एग्जाम में नंबर भी आ जाए। तो इसलिए हम लोग चलते हैं अब सीधे, जो हमारा टॉपिक है कि दर्पण क्या है। देखो, हम यहाँ पे ना सिर्फ दर्पण लिखने वाले थे कि दर्पण लिखते हैं और उसका सीधे लिख देते हैं जो भी बताना है। लेकिन कभी कभी ना स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सर्च करने लगता है दर्पण क्या है। अब ये वीडियो देखेगा, लिखा रहेगा खाली दर्पण, तो वो वीडियो को छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए हम बात वही होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दें कि दर्पण क्या है। समझ में ना, क्या है दर्पण, यहाँ पे क्या है। इसलिए दोनों बात बराबर है, तो आप लोग दर्पण रहे या दर्पण क्या है, दोनों परिभाषा सेम ही होगा। तो चलिए पहले हम लोग दर्पण का परिभाषा समझ लेते क्या है। तो आप लोग, जैसा कि आप सबको पता है, देखो बहुत इजी है। जो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं कहने का मतलब कि जिसको अवा भी नहीं आता होगा वो भी समझ जाएगा दर्पण क्या है। कैसे समझ जाएगा, देखिए कैसे समझ जाता है। आप लोग को पता है कि दर्पण किसको कहते हैं, नहीं पता है तो देखो पता होगा तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग शक्ल देखने के लिए, अपना मुंह देखने के लिए, तो सारे लोग जाते हैं। जिनको अवा नहीं आता है, जो अनपढ़ है, वो भी जाता है अपना शक्ल देखने के लिए आईना में। आईना में जो शक्ल देखने के लिए जाता होगा तो क्या देखते होंगे बताओ तो, शक्ल देखेंगे ही। लेकिन उसको एक चीज पता होगा कि हम जो इस आईना में, जिस आईना में शक्ल देख रहे हैं, वो आईना के पीछे क्या है, नहीं उस आईना के पीछे क्या है। तो जा करके देखते तो आईना के पीछे कुछ होने रहता है। अब उनको पीछे क्यों जाना पड़ा, यदि वो दर्पण नहीं होता, ऐसे जो जिस दर्पण का हम बात करें, यदि वो दर्पण नहीं होता तो उनको पीछे जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन वो दर्पण था इसलिए पीछे जाना पड़ा। क्यों बताते हैं, क्योंकि दर्पण में एक तरफ से कौन सा भाग होता है, तो रंगा हुआ भाग रहता है। एक पॉइंट आपको पता हो गया कि दर्पण का एक भाग क्या होता है, रंगा हुआ होता है, और रंगा नहीं रहता तो आगे से ही दिख जाता है। इसलिए पीछे जाकर के उसको देखते हैं, क्योंकि रंगा था। तो देखो दर्पण का एक पॉइंट याद हो गया कि दर्पण उसको बोलेंगे जिसका एक भाग रंगा होता है। आप कोई बोलेगा कि हम ही नहीं लिख सकते कि दर्पण में मुंह देखा जाता है, ये वो तो वगैरह वगैरह, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। एक चीज और आप बता सकते हो, खुद से बता सकते हो। एक चीज ना कभी कभी आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना है कि दर्पण पे अंधेरा में क्या करना है, कि दर्पण पे यानी तो अंधेरा नहीं भी रहे, थोड़ा मोड़ा रोशनी भी रहे तो चलेगा, कि दर्पण पे टॉर्च जला करके देखना ऐसे क्रॉस में। ठीक है, तो अच्छे से आपको पता चल रहा है। क्रॉस में जैसे टॉर्च जो जलाएंगे तो क्या होगा कि उससे प्रकाश जो पड़ेगा ना, तो उसमें टकराने के बाद क्या होगा, दूसरे दिशा में भाग जाएगा, पार नहीं करेगा। पार करेगा तो दर्पण नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब उस पर टॉर्च जो लाएंगे, रोशनी जो उस पर देंगे, तो टकरा करके दूसरी तरफ भाग जाएगा। तो यहां से भी याद हो गया कि दर्पण हम उसको ही बोलेंगे जिसपे हम ऐसे प्रकाश देंगे ना, रोशनी देंगे, तो वो टकरा करके क्या हो जाए, लौट जाए, दूसरी तरफ भाग जाए। समझ में आ रहा है। तो जिसमें टकरा करके दूसरी तरफ भागेगा जिस शीशा पे, उसी को हम लोग बोलेंगे दर्पण। तो यही था और कुछ भी नहीं था इसमें, सबको समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि दर्पण क्या है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से 2 नंबर का लिख देना। बोला कि वह परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को बहुत पहले बताया। परावर्तक सतह मतलब जिसपे प्रकाश पड़े और लौट जाए, उसको परावर्तक सतह। जैसे मान लो यहाँ पे एक शीशा है, आप लोग जैसे इस साइड रंगा हुआ है, कंघी नहीं रंगा हुआ है, ठीक है, ये रंगा हुआ है। आप लोग बोलेंगे शीशा कैसे, हम लोग के घर में शीशा दूसरे टाइप का रहता है, इस टाइप का शीशा रहता है, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके पिलर वगैरह बनाया जाता है, ऐसे पिलर करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे पिलर बना दिया जाता है। ये हो गया शीशा, नहीं ये हो गया शीशा। तो देखिए ये तो शीशा है ही,
ये हो गया कंघी रखने वाला ना, आप लोग को पता होगा कंघी रखने वाला। तो ये भी शीशा है, और ये जो हम बनाए ये भी शीशा, मतलब ये भी दर्पण है वो भी दर्पण है, दोनों दर्पण सेम है। कैसे सेम है तो ध्यान समझिए। ये जो दर्पण है ये बस इस शीशा को क्या कर दिया गया, ऐसे घुमा दिया गया। जैसे यहाँ पे है कुछ दिखते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए शीशा है, ठीक है, इसको हटाओ, इस शीशा है। तो हम लोग जब देखते हैं सामने मुंह तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे देखते हैं तो आपको ऐसे दिखता है, और एक साइड से क्या होता है रंगा हुआ भाग रहता है, मुंह दिख रहा है आप लोग का नहीं। लेकिन ये जो दर्पण बना है इसी शीशा को बस ऐसे घुमा दिए हैं, समझ में ना, ऐसे घुमा हुआ है, इसलिए आपको ये वाला ताजमहल टाइप का नहीं दिख रहा है, ऐसे घुमा दिए, समझ में आ रहा है। तो ये भी दर्पण यही है, तो आप लोग ऐसे नहीं समझना, इसके पीछे भी रंगा हुआ है और यहाँ पे हम बता दें कि रंगा हुआ है, समझ में आ गया। तो दर्पण किसको बोलेंगे, सॉरी परावर्तक सतह किसको बोलेंगे, तो ऐसे इधर से देखो प्रकाश जो आएगा ना तो टकराएगा तो लौटेगा नहीं, वहीं पे रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो उसको परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे। लेकिन इधर से जो प्रकाश आएगा तो इसमें टकरा करके लौट जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। समझ में आ रहा है, वैसा सतह जिससे प्रकाश पड़ने के बाद लौट जाए उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ वही बोला गया है कि दर्पण वह परावर्तक सतह है जो प्रकाश को निश्चित रूप से परावर्तित कर देता, परावर्तित मतलब लौटा देता हो, समझ में आ रहा है। तो हम तभी से वही समझा रहे थे ना कि उस शीशा को बोलेंगे दर्पण, जिसपे टॉर्च मारेंगे ना तो उसका रोशनी लग करके दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, यानी टकरा करके भाग जाएगा, समझ में आया, उसको बोलेंगे दर्पण। तो वही बोला है कि परावर्तक सतह जो प्रकाश को पूर्ण रूप से निश्चित रूप से फिक्स है कि परावर्तित करिए देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण बोलेंगे। कितना इजी था। और पहले से बता देना कि दर्पण में दोनों शीशा में दोनों तरफ से मुंह देखते हैं, नहीं देखते हैं। यदि इधर से देखेंगे उधरों से देखने वाला होगा, इधर से देखेंगे तो पता चला कि उधर का कोनो जो मतलब दूसरा चीज दीवार वाले वो दिखने लगेगा। तो दर्पण में दोनों तरफ नहीं दिखता, तो इसलिए बोला कि दर्पण का एक भाग जो होता है ना वो रस्तित होता है। रस्तित मतलब रंगा हुआ होता है, नहीं होता है, शीशा में को भाग रंगल नहीं होता है, तो उसी को दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण उसको बोलेंगे जिससे प्रकाश पड़ेगा, टकराने के बाद लौट जाएगा, और नहीं लौटेगा तो नहीं होगा दर्पण, और लौट जाएगा तो दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोग को, अच्छे समझ में आ गया। अब बात होता है कि दर्पण होता कितना टाइप का, कई सारा दर्पण होता होगा, नहीं होता कई सारा दर्पण। जैसे एगो दाढ़ी बनाने के लिए जाता तो उसका अलग टाइप का दर्पण होता है, एगो हम लोग शकल घर पे देखते हो वो अलगे टाइप का दर्पण होता है, और एगो जो गाड़ी सब जो आप लोग देखते होंगे जो क्या बोलते हैं उसको मोटरसाइकिल सब में लगा रहता है, साइड में जो शीशा लगा रहता है वो अलगे टाइप का होता है। समझ में आ रहा ना। तो इसलिए जो बोले कि दर्पण का बहुत सारा प्रकार है। तो प्रकार में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दर्पण का मुख्यतः कितना प्रकार है। दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से रख लेना है। ये दर्पण का कितना प्रकार, तो दर्पण का कितना प्रकार, 3 प्रकार है। कितना नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। समझ में, ये 3 प्रकार कौन सा है। तो देखिए, एक है, आप लोग अच्छे से याद रखना, समतल दर्पण। कौन सा है, समतल दर्पण। और दूसरा है, ऐसे लिख दो, एक दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और तीसरा है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। समझ में आया। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, अभी हम बता दें। इस वीडियो में हम लोग केवल समतल दर्पण के बारे में समझ लेंगे। फिर आपको एक वीडियो में पर्सनली गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण में और पॉइंट सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि दर्पण के मुख्यतः कितना प्रकार, 3 प्रकार। अच्छे से याद रख लेना। अब इसमें जो पहला प्रकार का दर्पण है ना, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा कि समतल मतलब एक रंग। तो जिस दर्पण का सतह, सतह मतलब मुंह देखने वाला, यानी जहां से प्रकाश टकराएगा वो समतल होगा, एक जैसा होगा, ऊपर नीचे मोटा पतला नहीं होगा, एक समतल में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। तो आप यहां पे इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आया। समतल दर्पण किसको कहते हैं, कि जिसका परावर्तक सतह, मतलब जैसे ये दर्पण हो गया, इधर से हम कंघी बना दी यानी रंग दिए, तो ये जो आपको सतह दिख रहा है ना, ये जहां से प्रकाश ऐसे जाएगा लौट जाएगा, तो इस सतह को, इस सतह जो है ना, इसमें समतल है, एक रंग है। तो जिस दर्पण का
परावर्तक सतह जहां से प्रकाश लौटेगा वो एक रंग होगा, समतल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आया कि क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। तो दर्पण के मुख्यतः कितना प्रकार है? 3 प्रकार। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण को अच्छे से देखेंगे, ताकि आप लोगों को जो अच्छे समझ में भी आ जाए, आप लोग एग्जाम में भी लिख देंगे। तो रटना नहीं, बस अभी लिखते जाओ अच्छे से, इसको समझते जाओ अच्छे से और टेस्ट देते जाओ, आप लोग का क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं, या कैसा वीडियो था। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।